बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, यूनिक न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ आतिफा बलोच। शामिल करते हैं आज की अहम इलाकाई खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं बाबर जावेद भट्ट की जानिब। ज़िला बिहाड़ी चौक नंबर 88 WB जब मुश्किलात का शिकार था, पूरे 88 WB के ओवरसीज़ ने बहुत मदद की। सबसे ज़्यादा डोनेशन चौधरी आसफ साहब ने की, जो कि अमेरिका में रहायश पजीर हैं। उन्होंने गांव वालों की मुश्किलात को अपनी मुश्किल समझ के हल किया, गांव वालों के हर कदम पे कदम साथ दिया। हम पूरा गांव चौधरी आसफ साहब के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने बड़े टाइम में गाँव वालों का साथ दिया। पूरा ओवरसीज़ ग्रुप बाबर जावेद भट्ट और गुलाम मुस्तफ़ा, ताहिर फ़ियाज़, महमूद सईद, अहमद यासर महमूद, अब्दुल शकूर, अब्दुल खालक, बाबर जट, आमर राजपूत, शहजाद कामरान, साजिद जट साहब सब और ओवरसीज़ ने मिलकर गांव की तरफ सबसे ज़्यादा चौधरी आसफ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ पंजाब से शजाउद्दीन गुज्जर की रिपोर्ट के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का पंजाब पुलिस के सेंट्रल कंट्रोल रूम का दौरा। IG पंजाब ने लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल, ईद मिलादुन्नबी के जुलूसों, रैलियों और महाफल की सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। इंचार्ज सेंट्रल पुलिस ऑफिस कंट्रोल रूम इंस्पेक्टर हामिद महमूद ने IG पंजाब को ब्रीफिंग दी। पुलिस कंट्रोल रूम से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूसों और दीगर प्रोग्राम की लम्हा बलम्हा रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं। IG पंजाब सूबा भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी की मुक़द्दस तकरीबात पुरअमन तौर पर जारी हैं। IG पंजाब को ब्रीफिंग। IG पंजाब की सिविल सेक्रेटरीट में महकमा दाखिला पंजाब के कंट्रोल रूम में भी आमद। IG पंजाब ने कंट्रोल रूम से लाहौर समेत सूबा भर में ईद मिलादुन्नबी के मरकजी जुलूसों के रूट्स पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। एडिशनल IG CTD वसीम सियाल, स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला फजलुर रहमान समेत मुतलका हुकाम हमरा थे। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम जुलूस पुरअमन तौर पर अपने रवायती रास्तों पर रवा दवा हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर। मीरपुर आज़ाद कश्मीर से खबर आपको देंगे ब्यूरो चीफ चौधरी मोहम्मद अलियास की रिपोर्ट के मुताबिक डिविजनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मीरपुर ताहिर खालक राजा महकमा लोकल गवर्नमेंट में शानदार खिदमात सर अंजाम देकर रिटायर्ड हो गए। 1995 में बतौर प्रोजेक्ट असिस्टेंट सर्विस का आगाज करने के बाद वो प्रोजेक्ट मैनेजर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और डिविजनल डायरेक्टर के ओहदों पर तैनात रहे। इनकी रिटायरमेंट के मौका पर महकमा लोकल गवर्नमेंट मीरपुर के स्टाफ की तरफ से उनके एजाज़ में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुकर्ररीन ने ताहिर खालक राजा की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। इस मौका पर ताहिर खालक राजा ने तमाम स्टाफ मेंबरान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा वो महकमा लोकल गवर्नमेंट से खुशगवार यादें लेकर रुखसत हो रहे हैं, जो ज़िंदगी भर उनका असासा रहेंगी। मीरपुर आज़ाद कश्मीर से हमारे ब्यूरो चीफ चौधरी मोहम्मद अलियास की रिपोर्ट के मुताबिक ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में महकमा हदायत के मुताबिक आज गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल इस्लामगढ़ में हल्का इस्लामगढ़ चकसवारी के तमाम सरकारी मदारस के दरमियान हुस्न तिलावत, हुस्न नात और हुस्न तकरीर के मुकाबला जात का इनेकाद किया गया। मुनसफीन के फैसले के मुताबिक तीनों कैटेगरीज मुकाबला तिलावत, मुकाबला नात और मुकाबला तकरीर में गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल जट्टी डेरी के होनहार तलबा ने अव्वल पोजीशंस हासिल की। इस मुनफरद अंदाज और हम नसाबी सरगर्मियों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर हल्का नंबर 2 के तालीमी, अवामी और समाजी हलकों ने सीनियर सदर मुअल्लम हाफिज नवीद अशरफ और जुमला स्टाफ को मुबारकबाद दी और खराज तहसीन पेश किया। आगे बढ़ें, आपको बताएं हमारे नुमाइंदे दानिश राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक सखर डिवीजन में दावत इस्लामी के तहत गुज़िश्ता रोज़ फिजान मदीना बिराज रोड सखर से दावत इस्लामी के निगरान मोहम्मद फ़हीम अत्तारी की क़यादत में जुलूस निकाला गया। दावत इस्लामी का मरकजी जुलूस फैज़ान मदीना सखर से निकाला। यह जुलूस सखर शहर के मुख्तलिफ इलाकों से मरहबा या मुस्तफ़ा की सदाएं बुलंद करता हुआ गुजरता रहा। शहर भर से तमाम लोगों ने जुलूस मिलाद की रैली को वेलकम किया और इस्लामी भाइयों को मिलाद मुस्तफ़ा कमेटी के अहदेदारान ने चौक घंटा घर पर वेलकम किया, इजहार तशक्कुर किया, हार पहनाए और जुलूस मिलाद की रैली में इस्लामी भाइयों को मिठाइयाँ तकसीम की, फूलों की पत्तियां भी निछावर की। इस मौका पर सखर में सिक्योरिटी के इंतजामात सख्त थे, जो दावत इस्लामी की रैली के रूट्स को क्लियर करते रहे ताकि जुलूस बआसानी इन रास्तों पर गुजरता रहे।
آج کا دن الحمدللہ تمام عالم اسلام کے لیے بابرکت مہینہ ہے۔ اس دن عیدوں کی عید ہے، تمام مسلمان اپنے عید کو جوش و خروش سے منا رہے ہیں۔ یہ سکھر کا مرکزی میلاد مصطفیٰ کمیٹی کا اسٹیج ہر سال کی طرح اس سال بھی لگایا گیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سکھر میں شایان شمول۔ خبر شامل کرتے ہیں سرائے عالمگیر سے۔ ہمارے نمائندے نوجوان صحافی چودھری شاہد افضل سے سرائے عالمگیر کے نواحی گاؤں بلوال غربی میں عاشق رسول ممتاز سیاسی سماجی شخصیت راجہ محمد محفوظ حال مقیم اسلام آباد آف بلوال غربی، سابق امیدوار وائس چیئرمین یوسی کھوہار، راجہ مصدق محمود آف بلوال غربی، ممتاز بزنس مین راجہ ارسلان محفوظ، راجہ کاشان محفوظ، راجہ زین مصدق کے زیر اہتمام نواحی گاؤں بلوال غربی میں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد ہوا۔ جشن عید میلاد النبی کے موقع پر عاشق رسول راجہ محمد محفوظ حال مقیم اسلام آباد آف بلوال غربی، سابق امیدوار وائس چیئرمین یوسی کھوہار، راجہ مصدق محمود آف بلوال غربی کے زیر اہتمام نواحی گاؤں بلوال غربی میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس نکالا گیا۔ ممتاز سماجی رہنما راجہ محمد محفوظ حال مقیم اسلام آباد آف بلوال غربی ہر سال جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی عقیدت و احترام سے مناتے ہیں۔ پورے اہلیان بلوال غربی کو خوبصورت بینرز، جھنڈیوں اور لائٹنگ سے چراغاں کرتے ہیں۔ راجہ محمد محفوظ میلاد مصطفیٰ کے جلوس کو ویلکم کرنے کے لیے بہت بڑا پنڈال سجاتے ہیں، بہترین سجاوٹ کرتے ہیں۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس بلوال غربی کی مختلف گلیوں سے ہوتا ہوا راجہ محمد محفوظ حال مقیم اسلام آباد آف بلوال غربی، سابق امیدوار وائس چیئرمین یوسی کھوہار، راجہ مصدق محمود آف بلوال غربی کی طرف سے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سجائے گئے پنڈال میں پہنچنے پر جلوس پر ممتاز سماجی رہنما راجہ محمد محفوظ راجہ مصدق محمود کی طرف سے من و من پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ راجہ محمد محفوظ حال مقیم اسلام آباد بلوال غربی نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ شرکا جلوس کو پنڈال پہنچنے پر ویلکم کیا۔ پنڈال فل ہونے پر باقاعدہ محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد ہوا، جس میں ملک کے نامور علماء اکرام ثنا خان مصطفیٰ، حافظ تصور عطاری، حبیب حسین فاروقی اور دیگر نے حصہ لیا۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ محفل میلاد مصطفیٰ میں خاور رضوی نے نقابت کے فرائض سر انجام دیے۔ اس محفل میں میلاد مصطفیٰ میں خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا حافظ محمد صفدر رضا نوری نے خصوصی خطاب فرمایا۔ ہزاروں عاشقان رسول نے زبردست داد دی۔ انہوں نے آخر پر عاشق رسول راجہ محمد محفوظ حال مقیم اسلام آباد آف بلوال غربی کی دینی خدمات کو بھی زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ راجہ محمد مناف، راجہ صفدر مرزا ہمایوں بیگ، راجہ آصف، راجہ الطاف، راجہ بنارس، راجہ ربنواز، راجہ مبشر، راجہ مدثر، راجہ شرجیل، حافظ محمد سعید کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں عاشقان مصطفیٰ نے شرکت کی۔ راجہ محمد محفوظ حال مقیم اسلام آباد آف بلوال غربی، سابق امیدوار وائس چیئرمین یوسی کھوہار، راجہ مصدق محمود آف بلوال غربی کی طرف سے محفل کے اختتام پر ہزاروں افراد کے لیے بہترین کھانے کا انتظام کیا گیا۔ ہمارے ڈویژنل بیورو چیف رانا ابرار احمد کی رپورٹ کے مطابق جشن آمد رسول کے سلسلے میں جامعہ حقانیہ رضویہ پھول نگر سے موٹر سائیکل ریلی کا اہتمام کیا گیا، جس کی قیادت بزرگ عالم دین ابو الفتح علامہ مقصود احمد نقشبندی نے کی۔ سینکڑوں موٹر سائیکلوں پر مشتمل ریلی جامعہ حقانیہ رضویہ سے شروع ہو کر برستہ عیدگاہ روڈ پھول نگر بائی پاس کے قریب دربار بابا سید خلیل شاہ پہنچی، جہاں ٹھنڈے پانی مشروب سے توازی کی گئی، جہاں پر علماء کرام اور ثنا خان مصطفیٰ نے درود اسلام کے گجرے پیش کیے۔ جلوس میں حافظ محمد یعقوب نقشبندی، مشتاق احمد نورانی، علامہ اسد اللہ حیدر، علامہ عبدالکریم سید اویس شاہ، حافظ اکرام مصطفیٰ، قاری انعام المصطفیٰ، محمد نصیر سلطان، تحریک اصلاح امت پاکستان، سنی تحریک لبیک پاکستان اور دیگر مذہبی اور دینی جماعتوں کے کارکنان نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر علامہ حافظ مقصود احمد نقشبندی نے صحافیوں کو بتایا، نبی پاک کی آمد ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ وہ ایک عرصے سے ہر سال موٹر سائیکلوں کا جلوس منعقد کرتے آ رہے ہیں، جس میں نوجوان بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ریلی کے اختتام پر ملک میں نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے دعا کی گئی، درود سلام پیش کیا گیا۔
साहिवाल टीचिंग हस्पताल में हाउस ऑफिसर्स का एहतजाज। हाउस ऑफिसर्स ने मुआवजों की अदम अदायगी पर एहतजाज किया। महर साजिद अली परभाना की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल टीचिंग हस्पताल में हाउस ऑफिसर्स का एहतजाज। हाउस ऑफिसर्स ने मुआवजों की अदम अदायगी पर एहतजाज किया। हाउस ऑफिसर्स ने काम बंद करके MS ऑफिस के सामने अपने मुतालिबात के हक में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ राना इब्रार अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के दूसरे शहरों की तरह फूल नगर में भी मौसम इंसानियत का जश्न मिलाद मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। जामिया हकानिया रिजविया की तरफ से 4 फीट चौड़ा और 8 फीट लंबा 250 पाउंड्स का केक काटा गया। अल्लामा हाफिज मकसूद नक्शबंदी ने इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए दुआ की। बल्दिया फूल नगर की तरफ से पहली बार शुरकाए जलूस के लिए शदीद गर्मी में ठंडे शरबत की सबीलें लगाई गई। चीफ ऑफिसर बल्दिया मोहम्मद आरफ वड़ाइच ने सैकड़ों लंच बॉक्स तकसीम किए। जश्न वलादत सैयदुल मुरसलीन का सबसे बड़ा इज्तिमा जामिया अहयुल उलूम में मुफ्ती डॉक्टर ज़ियाउल हसनैन सदीकी की ज़ेर क़यादत मुनक्किद हुआ। इस मौका पर साबिक़ स्पीकर पंजाब असम्बली सदाबहार MPA राना मोहम्मद इकबाल खान, साबिक़ ज़िला नाज़म कसूर राना इम्तियाज़ अहमद खान, मुस्लिम लीगी रहनुमा मेंबर कौमी असम्बली राना मोहम्मद हयात खान के साहबजादे राना फैसल हयात, रिटायर्ड DIG पुलिस राना मोहम्मद असलम खान के बेटे राना अकील असलम खान, मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर डॉक्टर जावेद इकबाल, जनरल सेक्रेटरी मलक मोहम्मद उस्मान, इलाका भर के उलमा इकराम और मोअज़्ज़िज़ीन इलाका भी मौजूद थे। शुरकाए जुलूस से खिताब करते हुए मुफ्ती डॉक्टर ज़ियाउल हसनैन सदीकी ने कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत का दिन उम्मत मुसलमा के लिए इंतहाई खुशी का दिन है। जामिया अहयुल उलूम से मुसलसल 65 साल से ईद मिलादुन नबी के जुलूस निकाले जा रहे हैं। साबिक़ स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल खान ने कहा, मुल्क इस वक्त नामसाद हालात से गुजर रहा है। अल्लाह पाक पाकिस्तान को तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम बख्शे। राना फैसल हयात खान का कहना था, फूल नगर की फलाही तंजीमों के मेंबरान कारकुनान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ताहम बिस्मिल्लाह फाउंडेशन मौजूदा महंगाई में भी रोजाना 500 से ज्यादा अफराद को मुफ्त खाना मुहैया कर रही है। ताहम तारीखी मरकजी जुलूस जामिया अहयुल उलूम से अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ। मखसूस रास्तों से गुजरता हुआ मुल्तान रोड, अंदरून अड्डा, बैरून अड्डा, ईदगाह रोड से होता हुआ जामिया अनवार गौसिया रिजविया पर इख्तिताम पजीर हुआ, जहाँ उलमा इकराम ने जश्न ईद मिलादुन नबी पर रोशनी डाली। दुरूद इस्लाम के गुलहा अकीदत पेश किए गए। सारे पाकिस्तान को और सारी इस्लामी मुमलकत को जश्न ईद मिलाद नबी मुबारक हो। आज के दिन नबी पाक की सच्चा उम्मती होने का मेरी ये ख्वाहिश है कि इस कौम को ख़ुसूसन पाकिस्तानियों को, फूल नगर के शहरियों को नबी पाक के रास्ते पे चलने का सबक हो और हम हकीकी मानों के अंदर हजूर पाक की उम्मती बन पाएँ। आज के दिन मैं उम्मत मुसलमान को पैगाम देना चाहता हूँ कि हमें इत्तेफाक, प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत है, और उम्मत मुसलमान अगर इत्तेफाक, प्यार और मोहब्बत के साथ चले तो दुनिया की कोई भी ताकत इनको ज़ेर नहीं कर सकती। आज के हवाले से मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया देख ले कि आज सरकार के जो दीवाने हैं वो आका अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी मना रहे हैं और नामूस रिसालत पर वो बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। माशाल्लाह आज हर हुजूर का दीवाना खुश है, लेकिन हमें इस खुशी के मौका पे अपने फ़लस्तीन, बर्मा, गज़ा के भाइयों का ख्याल रखना चाहिए। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हुजूर के मिलाद का सदका फ़लस्तीन, बर्मा, गज़ा के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। और मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए, दामन मुस्तफ़ा जिनके हाथों में है उसको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। सब्ज़ गुंबद जो ख्वाबों में आने लगा, हाज़िरी का सिला और क्या चाहिए। साहिवाल से खबर आपको देंगे। साहिवाल टीचिंग हस्पताल समेत पंजाब के दीगर गवर्नमेंट सेक्टर इंस्टीट्यूशन में हाउस ऑफिसर्स माहाना मुआवज़ों से महरूम। साहिवाल टीचिंग हस्पताल के हाउस ऑफिसर्स ने मुतालिबात के हक में एहतजाज किया। महर साजिद अली परबाना की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हेल्थ फाउंडेशन की जानिब से सरकारी इंस्टीट्यूशन में जॉब करने वाले हाउस ऑफिसर्स को गुज़िश्ता 3 माह से अदायगियाँ नहीं की गई, जिस पर साहिवाल टीचिंग हस्पताल के हाउस ऑफिसर्स ने अपने मुतालिबात के हक में एहतजाज किया और कहा, अस्पतालों में मरीजों के इलाज मुआलजे और वार्ड्स में काम का तमाम तर बोझ हाउस ऑफिसर्स पर होता है। वो 48 घंटे लगातार थका देने वाली ड्यूटी देते हैं, लेकिन उन्हें ही मुआवजों से महरूम रखा जा रहा है। हाउस ऑफिसर्स ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ मुतलका हुकाम को नोटिस लेने और उनके मुआवजों की अदायगी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं तंगवानी से। गुलाब खान की रिपोर्ट के मुताबिक कंदकोट जिला भर को पुलिस ने डाकुओं के हवाले कर दिया।
जब चाहे डाकू शहर में घुसकर शहरियों पर गोलियां बरसाकर उनसे लूटमार करके फरार होने में कामयाब होते हैं। कांदकोट शहर के बीचों बीच सी सेक्शन थाने की हदूद में डाकुओं ने शक्ति ऑटोज पर धावा बोल दिया। अंधाधुंध फायरिंग करके दुकानदार पर गोलियां बरसा दी। गोलियां लगने से दुकान पर खड़ा गाहक शदीद जख्मी हो गया। जख्मी नौजवान शौकत लाशारी को मकामी लोगों ने रिक्शा लोडर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कांदकोट बीच शहर में अंधाधुंध फायरिंग और इतलात के बावजूद पुलिस जय वकुआ पर ना पहुंच सकी। दिन दहाड़े डाकुओं के हमले से शहरियों में खौफ का समा। हमले बाद दुकानदार दुकान बंद करके घर की तरफ रवाना हो गया। जिला भर में डाकुओं ने अवाम का जीना महाल कर दिया। सखर से खबर आपको देंगे। दानिश राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक सखर आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के सिलसिले में दूसरे रोज़ कश्ती रैली निकाली गई। सखर तंजीम इस्लाहुल फुकरा हुसैना नक्शबंदी की जानिब से दरिया सिंध में कश्ती रैली निकाली गई। रैली सैयद मोहसन हुसैन शाह बुखारी की क़ियादत में निकाली गई। फोकल पर्सन डिप्टी कमिश्नर सखर समुंदर भुट्टो भी उनके साथ मौजूद थे। कश्ती रैली में सैकड़ों की तादाद में आशिकाने रसूल की शिरकत। कश्ती रैली लब मेहरान से निकाली गई। रोहड़ी से होती हुई वापस लब मेहरान इख्तिताम पजीर हुई। रैली के दौरान आशिकाने रसूल की जानिब से सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा की सदाएं गूंजती रहीं। रैली के दौरान आशिकाने रसूल की जानिब से नात ख्वां ज़िक्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद व सलाम पढ़े गए। कश्ती रैली में आशिकाने रसूल की जानिब से मुल्क व कौम की सलामती के लिए खसूसी दुआ मांगी गई। कश्मीर पुलिस का थाना तंगवानी में डाकुओं के खिलाफ सर्च एंड रेड ऑपरेशन जारी। जराइम पेशा अफराद को कानून की गिरफ्त में लाने के लिए सर्च और रेड ऑपरेशन किया जा रहा है। ऑपरेशन इश्तिहारी मुलजम अली गाड़ी और उसके साथियों के खिलाफ किया जा रहा है। सर्च और रेड ऑपरेशन में बख्तरबंद गाड़ियां, तमाम SHOs, CIA, मददगार, फाइटर्स और रैपिड रिस्पांस टीमें भी हिस्सा ले रही हैं। 4 मशकूक अफराद ज़ेर हिरासत। मशकूक अफराद को मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल किया गया। दौरान सर्च ऑपरेशन बगैर नंबर प्लेट और लावारिस मोटरसाइकिलों को वेरिफिकेशन के लिए थाने भेज दिया गया, जिन्हें वेरीफाई किया जा रहा है। डाकुओं के घरों ठिकानों की तलाशी ली जा रही है। दौरान ऑपरेशन 5 डाकुओं के ठिकानों और मोर्चों को आग लगाकर मसमार कर दिया गया। ऑपरेशन जराइम पेशा अफराद के खात्मे तक जारी रहेगा।